फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम औसत का पार्ट 6 करेंगे। इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। ठीक, इस वीडियो में आज हम खर्च, आय, बचत, खपत और वेतन वाले जितने टाइप के क्वेश्चन आपको एवरेज में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, किसी वर्ष एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह तथा अंतिम 5 माह का औसत खर्च 8,400 और 10,080 और क्या दिया है 10,608 मासिक है। अब देखिए पूरे वर्ष का आपका औसत खर्च दिया है, ठीक है ना। औसत खर्च दिया है जिसमें वर्षों को महीने महीने करके डिवाइड कर दिया है। जैसे देखिए 3, 4, 3, 7, 5, 12 महीनों को अलग अलग करके यहाँ पे औसत खर्च दिया है। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, तथा वार्षिक बचत आपकी दी है 8,640। ठीक, तो पूरी आय आपको बतानी है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आय बराबर क्या होता है। अगर हम अपनी पूरी आय निकालना चाहे तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो हमारा जो खर्च होगा उसको हम ऐड कर दे और प्लस जो बचा के रखे हैं यानी कि जो बचत को ऐड कर दे तो हमारी पूरी आय निकल जाएगी ना। तो सबसे पहले हम पूरी आय निकालेंगे, फिर उस आय को यानी कि कुल 12 महीनों की आय निकालेंगे, फिर आय जो आएगी उसमें 12 का भाग दे देंगे तो हमारी औसत मासिक आय आ जाएगी। क्लियर है। और देखिए 3 माह का हमको क्या दे रखा है, औसत खर्च इतना दे रखा है, ठीक है ना। तो ये बताइए कि 3 माह का पूरा खर्च हम निकालेंगे तो पूरा खर्च क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 8400 और गुणा 3 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, प्लस लगाएंगे। फिर अगले 4 माह का देखिए हमको खर्च कितना दिया है 10,080, तो यानी 4 गुणा कितना हो जाएगा 10,080। क्लियर है। फिर आगे देखिए अगले 5 माह का खर्च कितना दिया है 10,608। क्लियर है। अब देखिए 3, 4, 3, 7 और 5, 12 मतलब कि ये टोटल क्या होगा, ये टोटल आपका हो गया एक वर्ष का, आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका एक वर्ष का क्या हो जाएगा, ये क्या निकाल रहे हैं हम खर्च। तो देखिए एक वर्ष का ये क्या हो जाएगा खर्च है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 25,200। ठीक है ना। प्लस और इसमें देखिए 4 का जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4,320 और प्लस ये कितना हो जाएगा 53,040। क्लियर है। अब ये देखिए आपका टोटल खर्च निकल के आ गया। अब हम देखिए इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आ गया 0, 4, 2, 6 आ गया, यहाँ से क्या आया 3, 2, 5 आ गया, फिर यहाँ से देखिए 3 और ये 5, 3, 8 आ गया, फिर ये 5, 4, 9, 2, 11 ना। यहाँ से देखिए आपका टोटल खर्च कितना है 1,18,560 रुपये आपका क्या आ गया, टोटल खर्च आ गया 12 महीनों का। क्लियर है। अब देखिए हमारे टोटल 12 महीनों का खर्च आ गया 1,18,560 रुपये। ठीक, अब हमको आय के लिए क्या चाहिए, बचत चाहिए। तो देखिए बचत बराबर कितना दिया है 8,640, तो इसमें हम क्या करेंगे 8,640 रुपये क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारी टोटल आय निकल के आ गई ना, टोटल आय। अब देखिए यहाँ से टोटल आय निकल के हमारी आ गई। इसको अब क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जब आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 12,7200 यानी कि 1,27,200 रुपये आपकी टोटल आय आ गई 12 महीनों की। मतलब वार्षिक आय आपकी आ गई 1,27,200 रुपये। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस परिवार की औसत मासिक आय कितनी है। अब देखिए वार्षिक आ गई ना, मतलब कि 12 महीनों की तो आय आपकी आ गई। अब हमको औसत निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली क्या कर देंगे 12 का भाग दे देंगे। तो देखिए आप भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10,600 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये है। बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 रुपये है। ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 रुपये है। बी की मासिक आय क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है ना। अब चलिए देखिए दो लोगों का पेयर है तो हम यहाँ से क्या कर लें, औसत योग निकाल लें, है ना। तो यहाँ से देखिए ए और बी की कुल मिला के मासिक आय कितनी हो जाएगी, 2 लोग हैं यानी 2 का गुणा हो जाएगा 14,000 में, तो यहाँ से कितना हो गया 28,000। ठीक है ना। अब आगे बी तथा सी की, तो बी तथा सी की औसत मासिक आय क्या हो जाएगी, 2 का गुणा कर देंगे 15,600 रुपये में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0, 0 और यहाँ 12 की 2 हासिल 1, 10
10 1 11 के 1 हासिल 1 2 1 कम 2 और 3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या दिया है, ए तथा सी की औसत मासिक आय आपको दे रखा है। तो यानी ए और सी की वार्षिक आय का योग, मासिक आय का योग क्या हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे 14,400 रुपए में। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 0 8 8 और 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमसे पूछ कर क्या रहा है कि बी की मासिक आय कितनी है। अब देखिए ए और बी की मासिक आय इतनी है, बी और सी की मासिक आय इतनी होगी, ए और सी की मासिक आय इतनी है। अब देखिए बी की मासिक आय पूछ रहा है ना, तो हम देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम देखते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम इसको क्या करेंगे, सिंपली हम घटा लेंगे। यानी कि ये अगर इक्वेशन 2 है, ये अगर इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 2 माइनस 3 कर लेते हैं। क्लियर है। यहाँ से देखिए जो हम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा बी माइनस ए। ठीक है ना, बी माइनस ए, और इसको भी यहाँ से हम घटा लेंगे तो 0 0 और 8 4 12 और ये आपका कितना हो जाएगा, 10 में 8 गए आपका 2 और ये आपका कट जाएगा। यानी कि बी माइनस ए आपका आ गया 2400 रुपये। ठीक है ना। अब देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में हम देखते हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए ए से ए चला जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2b बराबर, इसको ऐड कर लेंगे तो यानी कि 0 0, यहाँ से क्या आ जाएगा 4। ठीक, और यहाँ से 8 2 10 की 0 हासिल 1 और ये हो जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ से b बराबर हम कर लेंगे तो b का यहाँ सिंपली हम भाग दे देंगे 2 में, तो ये बटे 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से काट लिए, देखिए 15 हो गया, 2 दूनी 4 और डबल 0। ठीक, तो आपका आंसर जो आ गया बी की मासिक आय आपका क्या आ गया 15,200 रुपये। ठीक है ना, 15,200 रुपये। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक कार 7 माह की पेट्रोल की एवरेज मासिक खपत आपको दे रखा है 110 लीटर, यानी कि 7 माह में जो वो खपत करती है एवरेज है वो 110 लीटर है। 5 माह की औसत मासिक खपत आपको 86 लीटर दे रखी है। तो आपसे पूछ रहा है कि पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत क्या होगी। ठीक, अब देखिए पूरे वर्ष का ही माह में आपको डिवाइड करके दिया है। देखिए 7 माह और 5 माह, यानी कि पूरे 12 माह का अलग अलग महीनों में अलग अलग तरह से उसकी खपत दे रखी है। तो पहले हम 7 माह की टोटल जो उसकी खपत है उसको निकालेंगे। तो यहाँ से हम खपत पहले निकाल लेते हैं। ठीक है ना, खपत। ठीक है ना, खपत। तो ठीक, तो 7 माह की टोटल खपत क्या हो जाएगी, एवरेज है तो टोटल खपत क्या हो जाएगी 110 और प्लस 5 माह की टोटल खपत क्या हो जाएगी 5 × 86 लीटर। ठीक है ना। तो अब देखिए पूरे टोटल खपत क्या हो गई यहाँ से 77, यानी कि 770 लीटर और प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 430 लीटर। ठीक, अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1200 लीटर। 1200 लीटर जो हो गया वो टोटल 7 5 12, यानी कि पूरे वर्ष की ये खपत आ गई। ठीक है ना, एक वर्ष की ये क्या हो गई खपत आपकी निकल के आ गई 1200 लीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका एवरेज बता दीजिए, है ना, मासिक एवरेज, यानी कि ये देखिए पूरे साल का है 1200 लीटर और एक साल में 12 महीने, तो 12 का भाग दे देंगे। ठीक है, आपका आ गया आपका 100 लीटर। ठीक है ना, 100 लीटर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन आपको दे रखा है 8,000 रुपये। ठीक, इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन आपको दे रखा है 12,000 रुपये और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन आपको दे रखा है 6,000 रुपये। और आपसे पूछ रहा है कि सभी कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन को आप 2 नियम से कर सकते हैं। ठीक है ना, पहला नियम तो आप एलिगेशन वाला लगा सकते हैं और दूसरा आप एक्स मान के बेसिक नियम से भी कर सकते हैं। ठीक, तो पहले चलिए हम बेसिक वाला देख लेते हैं। पहला नियम क्या है, तो यहाँ से देखिए एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों की संख्या का औसत आपको दे रखा है। ठीक, तो हम यहाँ पे यही मान लेते हैं कि सभी क्या हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमने सभी कर्मचारियों की संख्या मान लेते हैं कि x है। क्लियर है। फिर आगे दे रखा है कि उनका औसत वेतन 8,000 रुपये है। तो सभी कर्मचारियों की औसत के मतलब वेतन कितने हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x × 8,000। क्लियर है। ठीक है ना, सभी कर्मचारियों की संख्या अगर x है तो औसत वेतन दे रखा है 8,000, तो टोटल वेतन कितने हो जाएंगे, इतना हो जाएगा। क्लियर है। फिर आगे दे रखा है कि 7 अभियंताओं का औसत वेतन आपको दे रखा है 12,000 रुपये। तो 7 अभियंताओं का टोटल वेतन कितना हो जाएगा 7 × 12,000 रुपये।
क्लियर है। फिर आगे शेष देखिए, अब देखिए 7 अभियंताएं निकल गए और हमने टोटल x माना था, तो शेष कितने हो जाएंगे आपको पता होना चाहिए, x माइनस 7। ठीक, अब देखिए शेष का कितना दे रखा है 6,000 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा इंटू कर देंगे 6,000 का। ठीक, अब देखिए आगे हमसे पूछ रहा है कि सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझने का प्रयास करिए कि देखिए सभी का औसत वेतन इतना है, ठीक, और उसमें से 7 का इतना है और शेष का इतना है, तो हम देखिए इन दोनों का अगर जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना। तो चलिए अब वही करते हैं। तो यहाँ से देखिए 8,000 x है और बराबर हम कर देंगे 7 इंटू 12,000, ठीक, और प्लस x माइनस 7 और इंटू 6,000। ठीक, यहाँ से देखिए ये हो गया, क्लियर है। अब देखिए आगे इधर देखिए 3 जीरो हम इसका काट सकते हैं कॉमन लेके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे। इधर से क्या हो गया 8x बराबर, ये इधर कितना हो गया 12 सते 84 और प्लस क्या हो जाएगा 6 का गुणा कर देंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 6 सते 42। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या होगा, 6x को हम इधर ला लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और 84 माइनस 42 कर देंगे तो इधर 42 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो x बराबर क्या आ जाएगा 21। ठीक, तो टोटल कर्मचारियों की संख्या क्या हो जाएगी 21, यही हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब हम एलिगेशन वाला मेथड देख लेते हैं। अब चलिए फिर हम इसको एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, दूसरा वाला मेथड जो हमारा है। तो देखिए कि टोटल कर्मचारियों का जो वेतन है वो आपका कितना दे रखा है 8,000 रुपये। तो यानी कि जो टोटल होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। तो यानी देखिए ये क्या हो गया आपका बीच में हो गया, ठीक है ना, ये आपका कहाँ आ गया बीच में आएगा। ठीक, अब देखिए उसमें से 7 अभियंताओं का वेतन आपको दे रखा है 12,000 रुपये, तो इसको हम इधर लिख देते हैं। ठीक, तो ये कितने अभियंताओं का है 7 अभियंताओं का वेतन है। ठीक, अब देखिए आगे क्या दिया है, तथा शेष कर्मचारियों का वेतन आपको 6,000 रुपये है, तो शेष का देखिए हम इधर लिख देते हैं। ठीक, 6,000 रुपये ये किसका है, शेष का है। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं कि बड़ी वाली में से छोटी वाली संख्या क्या करते हैं घटा लेते हैं। ठीक, तो देखिए बड़ी वाली में से छोटी वाली संख्या हम क्या कर देंगे माइनस कर लेंगे, तो इधर कितना आएगा, इधर देखिए आ गया आपका 4,000 रुपये आ गया और इधर से आपका कितना आ गया 2,000 रुपये। क्लियर है। अब देखिए इसको ये आपका क्या निकल के आया, अनुपात निकल के आया। अब देखिए यहाँ से इसको हम और छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1:2। क्लियर है, 1:2 आपका अनुपात आ गया। अब देखिए ये जो अनुपात निकल के आया ये क्या है, ये आपका है टोटल कर्मचारी, ठीक है ना, ये आपका क्या है टोटल कर्मचारियों की संख्या, ठीक है ना, ये आपका आ गया है टोटल कर्मचारियों की संख्या, ये जो औसत अनुपात निकल के आया है। अब आगे देखिए ये 1 जो है वो 7 के बराबर होगा कि नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर वाला अनुपात है। ठीक, और ये 2 जो है वो शेष के बराबर होगा, तो देखिए टोटल रेशियो हमारा 3 है। और देखिए टोटल जो कर्मचारियों की संख्या निकल के आई है वो क्या है 3 है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए 1 रेशियो का मान हमारा कितना दिया है 7, यानी कि 1 रेशियो का मान हमारा 7 है, तो टोटल कर्मचारियों की संख्या यानी 3 रेशियो का मान क्या हो जाएगा 7 × 3, यानी कि 21 आपका क्या हो जाएगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कर्मचारियों की संख्या क्या हो गया 21। ठीक, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय आपको दे रखी है 15,130, यानी कि अगर हम निकालना चाहें कि जो 4 कमाने वाले सदस्य हैं वो कितने रुपए कमाते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू और आपको दे रखा है 15,130 रुपये। ठीक, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा 60,520, ठीक है ना, 60,520 4 लोग कमाते हैं, ठीक है ना, मासिक आय। ठीक, फिर आगे दे रखा है आपको इनमें से एक पुत्री का विवाह हो गया, ठीक है ना, तथा वह अपने घर से विदा हो गई। अच्छा, एक पुत्री का जब विवाह हो गया तो अब कितने लोग बचे, 3 लोग बचे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे कह रहा है कि इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,600 हो गई, यानी कि जब उसका विवाह हो गया तो 3 लोग, अब 3 लोग कितना कमा के दे रहे हैं 14,660, यानी कि 14,660 रुपये। ठीक, तो अब देखिए 3 लोग की मासिक आय कितनी हो गई, यहाँ से गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 43,980 रुपये। क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे आपसे पूछ रहा है कि विवाहित पुत्री की मासिक आय क्या होगी, तो अब सिंपली हम क्या करेंगे इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। 4 लोगों की आय इतनी है, 3 लोगों की आय इतनी है और जो गया है उसकी पूछ रहा है, तो यहाँ से हम देखिए इसको माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 16,540 रुपये। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा है, लेकिन हम इसको शॉर्ट ट्रिक एलिगेशन मेथड से करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है 8 पौड़ माने एडल्ट, ठीक है ना, तथा कुछ नाबालिगों यानी कि माइनर्स के लिए परिवार में प्रति व्यक्ति
मासिक चावल की खपत यानी कि एवरेज खपत आपको दे रखी है 10.8, ठीक है ना। यानी कि प्रति व्यक्ति चावल की एवरेज खपत, ठीक है ना, मतलब पूरे परिवार की ये दे रखा है। क्लियर है। जबकि पौड़ों के लिए यानी कि जो एडल्ट है उनके लिए तो कितना दे रखा है एवरेज खपत 15 किलोग्राम, ठीक है ना। ये किसके लिए है? एडल्ट के लिए है, ठीक। और नाबालिगों यानी माइनर्स के लिए कितनी दे रखी है एवरेज खपत? 6 किलोग्राम, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा है कि नाबालिगों की संख्या क्या होगी। देखिए पौड़ों की संख्या 8 दे रखी है और हमको नाबालिगों की संख्या पूछी है, ठीक। तो हम इसको किससे करेंगे? एलिगेशन मेथड से करेंगे, ठीक। तो पहले देखिए पूरे परिवार की यहाँ पे कितनी खपत दे रखी है औसत 10.8, तो हम 10.8 को कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। क्लियर है। फिर आगे क्या रखे? पौड़ो यानी कि एडल्ट्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एडल्ट्स होंगे और यहाँ पे क्या होंगे? माइनर्स। क्लियर है। और पौड़ों के लिए कितनी दे रखी है? 15 किलोग्राम और एडल्ट्स के लिए नाबालिगों के लिए यानी माइनर्स के लिए कितनी दे रखी है? 6 किलोग्राम। क्लियर है। अब देखिए इसको हम बड़े में से क्या करेंगे? छोटे को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 15 माइनस 10.8 करेंगे तो क्या होगा? 4.2। क्लियर है। और 6 यहाँ 10.8 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ क्या हो जाएगा? 4.8। क्लियर है। तो यहाँ से जो हमारा एडल्ट और माइनस का रेशियो निकल के आ गया 4.8 और 4.2। इसको देखिए और सॉल्व कर लें। देखिए दशमलव दशमलव कट गया और 6 से हम यहाँ पे भाग दे देंगे तो 6 8 48 और 6 से 42, मतलब 8:7 हमारा एडल्ट और माइनस का रेशियो में संख्या आ गई, ठीक। अब देखिए एडल्ट की हमारी संख्या कितनी दी है? 8, और देखिए रेशियो में भी 8 है, तो यानी माइनस की हमारी संख्या कितनी होगी? 7। तो ये भी क्या हो जाएगा? 7, ठीक। अब देखिए वैसे भी हम कर सकते हैं। देखिए 8 रेशियो हमारा क्या है? 8 रेशियो हमारा एडल्ट का है, तो एडल्ट का दिया है कितना? 8। तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया? 1 यहाँ से। तो 7 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। क्लियर है। अब चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्या है 7 की नंबर क्वेश्चन कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 12 किलोग्राम चावल में 40 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 8 किलोग्राम चावल को मिला दिया गया है। मिश्रित चावल प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है? आपसे पूछ रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ से 30 किलोग्राम प्रति, है ना, 30 किलोग्राम रुपए प्रति चावल कितना है हमारे पास? 12 किलोग्राम। तो यानी कि टोटल कितने रुपए हो गए, ठीक है ना। अगर हम मान लीजिए किसी चावल हम खरीदने जाते हैं और उसका मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है ना, और हमको 12 किलोग्राम चावल लेके आए हैं, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 30 इंटू कितना हो जाएगा? 12 होगा। क्लियर है। फिर आगे कह रहा है कि 40 रुपये प्रति किलोग्राम के 8 किलोग्राम चावल को मिलाया है, तो यहाँ से टोटल हम मूल्य निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 इंटू क्या हो जाएगा? 40, ठीक। अब देखिए इन दोनों चावल को आपस में मिला दिया गया था, ठीक है ना। इसका ये कितना था? 12 किलोग्राम और ये कितना था? 8 किलोग्राम, ठीक। लेकिन हम यहाँ से क्या निकाल लिए हैं? इनका प्राइस निकाल लिए हैं कि टोटल चावल जो मिलाए गए थे उनका प्राइस कितना है, ठीक। अब देखिए पहले यहाँ पे हम प्राइस निकाल देते हैं। तो यहाँ से कितना? 12 3 36 यानी कि 360, और यहाँ से क्या ना 8 चौक 32 यानी कि 320, ठीक। अब इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 680 रुपये, ठीक है ना। फिर आगे हमसे कह रहा है कि मिश्रित चावल प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। अब देखिए 680 रुपये तो हमारे पूरे चावल का मूल्य आ गया, लेकिन हमको प्रति किलोग्राम निकालना है। अब टोटल किलोग्राम कितने थे? देखिए इसका 12 किलोग्राम था और इसका 8 किलोग्राम, तो यानी कितना हो गया? 20 किलोग्राम। तो बटे 20 कर देंगे तो हमारा प्रति किलोग्राम आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम भाग दे देंगे, यहाँ 2 3 6 2 चौको 8 यानी कि 34 रुपये 34 किलो प्रति किलोग्राम आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक। जो मिश्रित आपका आएगा वो क्या आएगा? रुपये 34 किलोग्राम प्रति आएगा, ठीक। अब देखिए ये भी जो क्वेश्चन था वो आपका एवरेज वाला ही था, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि कार्यशाला में सभी श्रमिकों का औसत वेतन आपको दे रखा है 8000 रुपये, ठीक। इनमें से 7 तकनीशियों का औसत वेतन आपको दे रखा है 12000 रुपये तथा शेष श्रमिकों का औसत वेतन आपको दे रखा है 6000 रुपये, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि कार्यशाला में कार्य करने वाले कुल श्रमिकों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको एक करवा चुका हूँ, तो ठीक उसी तरह से होगा। यह क्या होगा? एलिगेशन मेथड से मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखिए सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है? 8000 रुपये। तो यहाँ से देखिए बीच में हम क्या लगा देंगे? 8000 रुपये। क्लियर है। इनमें से 7 तकनीशियों का औसत वेतन क्या दे रखा है? 12000 रुपये, ठीक है ना, 12000 रुपये, ठीक। तथा शेष श्रमिकों का औसत वेतन कितना दे रखा है? 6000 रुपये। क्लियर है। ये क्या है? आपका शेष है, ठीक, शेष है। अब देखिए इसमें से हम बड़े में से छोटा क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से कितना आ गया? 4000, ठीक।
4000 रुपये और यहाँ से कितना आ गया 2000 रुपये। क्लियर है। अब ये देखिए ये जो संख्या आएगी अनुपात निकल के जो आएगा यहाँ से देखिए क्या है 1:2। 1 जो 2 निकल के आया है वो देखिए 1:7 के बराबर होगा और 2 अनुपात जो है वो शेष के बराबर होगा। तो देखिए 1 रेशियो यानी अनुपात बराबर क्या है 7 है, ठीक। और टोटल श्रमिकों की संख्या यहाँ से क्या है 3 रेशियो है ना, 3 रेशियो है। क्लियर है। तो देखिए 1:7 है तो यानी 3 अनुपात कितना हो जाएगा 7 तरीक 21 आपकी हो जाएगी टोटल श्रमिकों की संख्या, ठीक। देखिए 7 तकनीशियन थे और शेष हमारे कुछ श्रमिक रहे होंगे, ठीक। और यहाँ से देखिए शेष भी निकाल सकते हैं तो शेष 2 है तो यानी 7 दूनी 14, 14 क्या हो जाएंगे शेष हो जाएंगे। देखिए 14 और 7 21 हो रहा है ना। तो इस तरह से आपको एलिगेशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय आपको 80 रुपये दे रखी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय दे रखी है, ठीक। तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय कितनी रुपए दे रखी है T रुपये दे रखी है, ठीक। कृषि श्रमिकों की संख्या, ठीक है ना, कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य कृषि श्रमिकों की संख्या से 11 गुना है, ठीक। तो देखिए कृषि श्रमिकों की जो संख्या है वो अन्य कृषि श्रमिकों की संख्या से कितनी है 11 गुनी है। यानी कि हम मान लेते हैं कि अन्य कृषि श्रमिकों की संख्या अगर हम x मान रहे हैं तो कृषि श्रमिकों की संख्या क्या हो जाएगी देखिए अन्य कृषि श्रमिकों की संख्या से 11 गुनी है कृषि श्रमिकों की संख्या, तो क्या हो जाएगी कृषि श्रमिकों की संख्या क्या हो जाएगी 11x। क्लियर है। यहाँ तक तो क्वेश्चन है। फिर आगे अब देखिए एवरेज हमको पूछ रहा है, ठीक है ना। एवरेज हमको पूछ रहा है, किसका एवरेज पूछ रहा है, तब सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय क्या होगी। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना है कि उनकी मासिक आय कितनी है, ठीक है ना, उनकी मासिक आय कितनी है। फिर हम सभी कृषकों की संख्या से भाग दे देंगे तो औसत हमको पता चल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड चलिए हम एक बार फिर से शुरू से क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय 80 रुपये है, ठीक। तथा अन्य कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय T रुपये है। अब देखिए अन्य कृषकों की संख्या हमारी कितनी है x, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी TX हो जाएगी नहीं, आप बता दीजिए। देखिए अन्य कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय आपको कितनी दे रखी है T और टोटल हमने अन्य श्रमिक निकाला है x, तो टोटल रुपए कितने हो जाए आय कितनी हो गई TX। फिर आगे कह रहा है अब जो ये कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय 80 रुपये दे रखा है वो कितने हैं 11x, ठीक है ना। कृषि श्रमिक कह लीजिए या फिर जो कुछ बच्चे हैं वही कृषि श्रमिक होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से कितने हो जाएगा 11xs। क्लियर है यहाँ तक। अब ये देखिए टोटल आय उनकी आ गई है, टोटल आय उनकी आ गई। अब इसमें हम किसका भाग देंगे जितने हमारे श्रमिक है कुछ और अन्य वाले, ठीक। तो देखिए यहाँ से 11x और x कितना हो जाएगा 12x, ठीक है ना। तो अब देखिए एवरेज आपका इतना हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए 12x होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से x कॉमन लेके और ऊपर नीचे हम x काट देंगे तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा। यहाँ से देखिए t हो जाएगा x तो कट जाएगा प्लस 11x नहीं होगा 11s होगा और नीचे क्या आ जाएगा 12। यानी कि आपसे कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सारे वेरिएबल थे, आपको वेरिएबल में आपको केवल एवरेज के नियम के हिसाब से इसको करना था, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। आए वाले इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए अभी और टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुल मिला के अभी 8-10 क्वेश्चन और हैं आपके, तो मैं इसको अब नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड हम रन वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अभी कुल मिला के 3 से 4 पार्ट और आपका आएगा एवरेज का, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।